को बिटिया से चुनाव में वोट मांगने गई तो इनने इनने जहाँ पाँव पड़े तो इन्हें महिला निकली, हाँ हम बोली तुम ना पढ़ो हम पढ़े हमसे वोट लियो। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम ईटम नौगांव में हैं और इतने सियासत की एक चर्चित जोड़ी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं, धीरेन्द्र सेवहरे और अभिलाषा सेवहरे। और आज उनके घर ऐसी चर्चा करत करत चले आए तो हमने सोची चलो राजनीति की तनक चर्चा ही कर ले जाए। तो भैया दो जनों को राम राम। राम 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 भैया। तो आप धीरेन्द्र भाई साहब लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हो, भारतीय जनता पार्टी में सांसद जी के प्रतिनिधि और सब दो सांसदन के प्रतिनिधि आप रहे हो 15 साल। तो खुद चुनाव नहीं लड़ा, भाभी को लड़वाओ, तो ये की क्या कहानी है? भैया पहले तो सचिन भैया आपने बुंदेलखंड को इतना नाम करो, भाषा को बुंदेली हमारी जो भाषा को आपने पूरा जग तक घर घर तक पहुँचाओ गिलाना, बहुत बहुत हम आभारी है। और नौगांव में आपको बहुत स्वागत है, हम लोग बड़े धन्य भाई। और आपको जो फेसबुक पर दिखत रहते सो आज पहली बार प्रत्यक्ष भाई, सो ये की हमें बड़ी खुशी भाई। अब रही जा बात, सो साहब जो तो चूँकि अभिलाषा सेवहरे की नौगांव की बिटियाँ हैं, हरपालपुर में इनकी पैदाइश भई थी, परिवार को हरपालपुर को नौगांव में रहने लगी, सो पालन पोषण रहते ही भाव। सो एक विशेष लगाव रहो जनता को और इनकी जो महिलाएं बुजुर्ग जो रहेंगी बिटियाँ हैं। हम और 20-22 साल राजनीति में हो गो, थोड़ा सो अपनो नेचर का है कि स्पष्टवादी हैं, बोलने पड़ा सो राजनीति में बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठत। अभिलाषा को जो है कि जो कछु करने जे भी स्पष्ट बोलने काम कराने, और फिर जो प्रकृति और ऊपर वाले की जाहोद की जैसो जो हो सो इतिहास में जैसे रचने तो इन्हें कि इतिहास में भाजपा कहूँ डायरेक्ट अध्यक्ष को चुनाव नौगांव नगर पालिका में नहीं जीती, पहली बार जीत गई। किस्मत के लाओ जो कह लो, काम अच्छो करो, ऊपर वाले को जो ही मंजूर है तो सो यही सही। जैसे भाई साहब ने कही कि आप पहली बार आपने इतिहास रचे के नगर पालिका को चुनाव जीते, ई के बाद ई बार भी डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप पार्षद के तौर पर चुनी गई। तो राजनीति में आप वो शुरू से ही है तो प्लान के ब्याह के बाद इन नेता बना दो? भैया देखो, शुरू से ही हमारा ऐसा रहा कि हम सामाजिक तौर से जुड़े हुए रहे। हमारा परिवार धार्मिक और सामाजिक के मायके से रहा है, हर चीज़ में सहयोगी रहा है समाज में। और फिर चूँकि सोशल रहे हैं, समाज में जुड़े रहे हैं, और पहले तो देखो शादी करके आए और एक भाजपा के साधारण सदस्य भी थे भैया भी। हाँ, और हमारे भाई हैं संघ से हैं, आरएसएस से हैं, हमारे अशोक राय जी। तो इस कारण से रीति से सब भाजपा की परिचित थे और सोशल भी रहे। और फिर शादी के बाद ऐसा मौका दिया हमारी सरकार ने और हम लोगों को आने का मौका मिला, तो बस महिला सीट हुई ओबीसी। तो किस्मत कहें या सहयोग कहें सब। तो नगर पालिका के बाद आपने ये बार भी, चूंकि नगर पालिका से सीधो चुनाव हो नहीं तो आप पार्षद चुनी गई, तो अब विधानसभा को लेकर भी कुछ दावेदारी है? देखिए, विधानसभा का ये है कि जैसा पार्टी मंजूर करेगी और जैसी नगर की जनता और जैसा माहौल बनेगा सब उस पर निर्भर करता है। लेकिन भाई जब महाराजपुर विधानसभा तो ऐसी कही याद ना कि पिलपिली मूड जैसी हो गई भाजपा के लाने, है ना, कि जी को दिखा रहा वो करो हम ही लड़ रहे, तो पूरे हमें लगा को दूसरे प्रदेश से लड़वे तो ना आ जाए। और कचू सुनी है कि यूपी तक से आ रहे आदमी महाराजपुर में लड़। देखो भैया हरो, भाजपा की लहर है, माननीय शिवराज जी को लोकप्रिय चेहरा है, इतने उनने काम कराए, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम भाजपा की बहती गंगा में हम ही तर जाएं। और 20-22 लोग इतिहास के दावेदार, सबको हक है मांगे, कोई में कहीं कोई बुराई वाली बात नहीं है, पार्टी को काम है। लेकिन प्राथमिकता यही हुई है कि पार्टी भी सोचे कि लोकल के लोगों ने देव जे हैं, हम लोगों को हक से है और हम लोगों को मांगने को अधिकार इसे हम मांग रहे हैं। पार्टी देना जो पार्टी को अधिकार है वो को है। अब जैसे अध्यक्ष को चुनाव तो हम लोग पार्षद को चुनाव जीत, सब बड़े से बड़े दिग्गज जो क्षेत्र के वे धराशायी हो गए थे, हम लोग आप जनता ही कर पास है और सब लोगों की सहयोग से चुनाव जीते। पार्षद को चुनाव सबसे कठिन चुनाव का हो, आप भी जाना तो होगी, सबसे ऊ में भी हम लोग परीक्षा से भी उत्तीर्ण होके आए। फिर पार्टी की ऐसी भाई की मैं ओबीसी ना दे के अपन सामान्य वर्ग के दो जा, सो हम लोग उस फैसला को श्रोधार करके और अपन ने बाकायदा हम ही के वोट से ही अध्यक्ष बने। अगर हम अपने 2 वोट जो हमारे संग थे वे ना देते तो अध्यक्ष की 6 और 8 से भाई तो वोट, लेकिन अपनी जो है कि अपने पार्टी ने सो गद्दारी नहीं करने। अब रही विधानसभा की बात, सो हम लोग 20-22 साल से देखो पार्टी से जुड़े हैं। 98 में मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा थे, अभिलाषा भी लोकली बिटियां हैं, पहली बार भाजपा जीते, कोनो आरोप नहीं है, विकास कर पाने की समस्या हमने तय खत्म करी।
इतने को जो रात के महिलाएं जगत थी बिल्कुल 4-4 बजे से, आज उन्हें घर बैठे पानी मिल रहा हो। आज जरूर जल करके रेट बढ़ गए, हमने जो अपने काल हमने 50 रुपया से ज़्यादा नहीं बढ़ा हो, चाहे जो हो जाए अपनी कार्रवाई हो जाए, चाहे हम हट जाए चाहे कजू, लेकिन रेट 50 जो जनता के लाने हैं। मुक्ति धाम देखो साहब, जो वो क्षेत्र को सबसे अच्छा मुक्ति धाम है। आप वेलकम गेट देखियो तो अच्छो, जितने कार हो सकते, कोई नकारात्मक नहीं है। और हम लोग क्षेत्र के हैं हरपालपुर की, चूंकि जिनको पूरा परिवार है विधानसभा में, तो इन ऐसी चीज़ें लेके एक हमें लगा था कि हम लोगों को भी एक मौका दो चाहिए, और हम एक हक है मांगने को। अब पार्टी दे और ना दे वो पार्टी के ऊपर है। बाकी जैसो लगा था कि हम लोग चुनाव जीते, और भी जो मांग रहे हैं, कई लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं और कई लोग नए लोग भी आए हैं। अब में अपन तो पार्टी पर श्रोधाय कर हैं जो सहरा, लेकिन लगा था कि हम युवा भी इतने लोग मांग रहे, उनमें से 45 साल हम लोगों की उम्र है, 45-46 साल के बीच की उम्र की हैं। तो एक पार्टी लगा था कि पार्टी दे दे अच्छो टिकट, से हम लोग काम करें, जैसे नगर पालिका में काम करो, 5 साल को काम जनता देख रही है, आप जनता में चले जाओ, पूछ सकत कहूँ भी चले जाओ तो बता सकत। कहा है भैया नगर पालिका में तो कार्यकाल सबने देखो, जनता ने देखो, काम देखिए, पानी को देखो, शमशान घाट देखो, उसके बाद भी हम लोग सोशल रूप सक्रिय, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो लगवात रहे। कोरोना काल में भी, दोनों कोरोना कालों में निःशुल्क रसोई चलाई, जनता के बीच में हम लोग रहे। जब आदमी घर से नहीं निकल रहा हो तो हम लोग सड़क पे बीच में रहे, भोजन पानी जो कछु बनो करो। राम जन्मभूमि को जैसे संग्रह निधि रसू में खूब बढ़ चढ़ के हम लोगों ने आगे रहे, खूब काम करो। अब भी सोशल रहे, अभिलाषा जी भी जितनी हैं सो खूब समाज में रहे। हम लोग भी माननीय वीरेंद्र कुमार जी के प्रतिनिधि हैं, सो 15 साल से क्षेत्र में जा रहा है। कोनो भी रात का खटखटाए, बीच बाजार में हमारा घर है ना, बड़ो महल है, सो चाहे जब खटखटा लो चाहे जब उठा लो समझो तैयार लगा था। सो इसे हम बाकी जैसो ऊपर वाली हो पार्टी। मतलब नौगांव शहर में जब आए तो लोगों की जा भी डिमांड है कि स्थानीय प्रत्याशी हर वे बाहर के लोग नौगांव शहर को भी प्रत्याशी हो जाए। हाँ जी, तो भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नौगांव का प्रत्याशी जनता की मांग है। और अब जब सब पार्टी पे डिपेंड करता हैगा कि कैसा क्या हैगा। हमारा तो है, हम तो भाई यहीं की बेटी हैं, यहीं की बहू हैं, और फिर आगे जैसा भी रहेगा। ये लॉजिक भी जो है नौगांव की मांग भी, नौगांव के संग है। जैसे आपने आज गए हुई हो तो नौगांव राजधानी रही बंद क्षेत्र की, ठीक है, कोई कमीशन, लेकिन जो इतना विकास भाव चाहिए, जो आज कहाँ अंग्रेज 118-20 चौराहे हैं, और एक स्मार्ट सिटी, चंडीगढ़ के समय की स्मार्ट सिटी थी पहली सिटी नौगांव, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो ऐसी भावना है जनता की नौगांव को क्षेत्र को भाव चाहिए। बाकी विधानसभा के बीच को भी वो चल है। अब एक और नौगांव सबसे बड़ी जो महाराजपुर विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, हरपालपुर, नौगांव और महाराजपुर। नौगांव अकेले की आबादी 60 से 70 हज़ार है और 40 हज़ार करीब वोटिंग है तय की, और आसपास के गांव मिला के जो 5-7 किलोमीटर के एरिया में 1 लाख से ऊपर वोटिंग बनत है। तो सबसे ज़्यादा हक वोटिंग को तय पे है। हरपालपुर अपनी बीच को है, चूँकि नौगांव 20 सेंटर हो में हरपालपुर लोगों को काम भी नौगांव पड़त, महाराजपुर के लोगों को काम बीच में पड़त, तो एक कोई अलग नहीं है महाराजपुर नौगांव। सो इसे जनता की मांग है कि नौगांव से अब तक भाव नहीं है, बन जाओ चाहिए। और इनके संग प्लस पॉइंट जो है कि इनको जो परिवार माता पिता भी हरपालपुर के थे, गांव चिरवारी के थे, फिर नौगांव रहने लगे, तो ऐसे भी एक लगाओ। तो हम लोगों को हरपालपुर और नौगांव एक घर को भी, जैसे चुनाव में वोट मांग में गई तो इन्हें जहाँ पाँव पड़े तो इन्हें महिला निकली, हम मोड़ी तुम ना पढ़ो हम पढ़े हमसे वोट लियो, तो इको भी एक। और नौगांव कोई भी बने, हमने कोई भी थे, नौगांव से कम 1 लाख की वोटिंग रहे पूरी, 2-2.25 लाख की जो वोटिंग है उनमें से 1-1.25 लाख नौगांव की आसपास के एरिया के, तो इसे हक थोड़ा सा नौगांव को बनत है। ये सोच आदमी की ऐसी है। तो नौगांव को हक बनत है, लेकिन जी तरीके को कंपटीशन है। और अब वर्तमान में कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक के कामकाज की भी समीक्षा हुई है, और ऐसी स्थिति में भाजपा के लाने कहते आप इसको दिखा। देखो जो अब कांग्रेस के विधायक हैं सो कोनो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें तो नहीं लगा कि क्षेत्र में लगी। और जो कुछ भी शासन की योजना आई वो 1.5 साल की कांग्रेस की शासन सबने देख लो, कोई विकास योजना नहीं आई, कोई फंड नहीं आओ, कोई कछु नहीं आओ। शिवराज जी बने सो खूब नौगांव में विकास भाव, चाहे नाला को पैसा हो, चाहे जो कछु आओ, हर चीज़ जो भी काम भाई सा सम्मल योजना है सब भाजपा। तो भाजपा के एक अपने आप में वोट बैंक है, और भाजपा को कहूँ न कहूँ एक प्रभाव है, सो को फर्क मिल है, इनमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को
अब आप भी आज किसी के बारे में व्यक्तिगत प्रत्यारोप करना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि उनके खाते में भी जी कान से भी नहीं ले आ पाए, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उनने जो जरूर करो, जैसे अब कायाकल्प योजना के अंतर्गत पैसा आए 3 जगह के शहर पर, तो अब विधायक को श्रेय ना हो, पूरी भाजपा सरकार को श्रेय है, उनको फायदा भाजपा के लोगों ने मिले, तो उनको फायदा भाजपा के लोगों को मिले। और सियासत की यही जोड़ी है कि पति रणनीतिकार हैं और पत्नी को जो है चुनावी मैदान में उतारा थे। और अब नौगांव जो विधानसभा क्षेत्र, जो महाराजपुर को विधानसभा क्षेत्र है, उनमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव करीब आए त्यों त्यों उनकी अपनी राजनीतिक सफलता और आगे को संघर्ष सामने आए। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।